नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एक नए रूल के बारे में। अब दोस्तों, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज बात करने वाला हूं नए रूल के बारे में। रूल 89 सब रूल 2 के बाद एक नया रूल, क्लोज ए के बाद एक नया रूल इंसर्ट किया जा रहा है। चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 के बारे में, जो कि 26 दिसंबर 2022 को इशू किया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट सीजीएसटी रूल के अंदर अमेंडमेंट कर रही है और ये 5th अमेंडमेंट है सीजीएसटी रूल में 2022 का, जहाँ पे बहुत सारा अपडेट है और बहुत सारे रूल के अंदर अपडेट कर दिया है गवर्नमेंट ने। नए रूल भी इंसर्ट किए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, इनपुट एज क्रेडिट को लेने से रिलेटेड है, वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, नोटिस से रिलेटेड है। मैं ऑलरेडी बैक टू बैक वीडियो लेके आ रहा हूँ इस नोटिफिकेशन पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारा अपडेट कर दिया है। एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन को इसके बारे में अपडेट होना ज़रूरी है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो लोग जॉब में, समझना ज़रूरी है। आज बात करने वाला हूँ नए रूल के बारे में। रूल 89 सब रूल 2 क्लोज के के बाद क्लोज के ए इंसर्ट किया जा रहा है। क्या बोलता है ये क्लोज, चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, सप्लायर के साथ जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन ने उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस इनवॉइस की पेमेंट करी, टैक्स पे कर दिया या इनवॉइस की पूरी पेमेंट कर दी, पूरी पेमेंट करने में वो टैक्स की पेमेंट भी हो जाती है उसके साथ, तो जितना पोर्शन उसने टैक्स जमा कराया या टैक्स पे किया उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। ये काउंसिल की मीटिंग में ही डिसाइड हुआ था। अभी रूल के अंदर गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है, एक नया रूल इसके लिए लेके आ रही है। गवर्नमेंट करिए, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। उसके लिए उनको यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना होगा, इनवॉइस नंबर वाइज, डेट, वैल्यू, टैक्स पेड, डिटेल ऑफ पेमेंट, उसी स्टेटमेंट में देना होगा। और जो उसने पेमेंट करी उसकी प्रूफ ऑफ पेमेंट भी देना होगा। कॉपी देनी होगी एग्रीमेंट की या कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, एग्रीमेंट चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जहाँ पे दोनों सप्लायर उसके अंदर एंटर हुआ है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और एग्रीमेंट कैंसिल हुआ या टर्मिनेट हुआ तो जो लेटर है सप्लायर से वो भी देना पड़ेगा, उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी। और अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन ने पेमेंट रिसीव करी है, ठीक है, उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, तो उस केस में उस तरह की प्रूफ ऑफ पेमेंट भी देना होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट में देना होगा। अगर मैं साधारण सी सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो कुल मिला के इस रूल के अंदर गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, देखो, एक पर्सन ए जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, सर्विस का, ध्यान रखना, गुड्स के लिए नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ। अभी ए ने बी ने इनको इनवॉइस दे दिया कि भाई ठीक है, हम ये सर्विस दे देंगे आपको। अभी ए ने इसको ले लिया, उसकी पेमेंट कर दी पूरी, ठीक है, इनवॉइस की या कॉन्ट्रैक्ट की जो भी वैल्यू बनी प्लस जीएसटी। तो जब इसने पेमेंट कर दी और बाद में किसी भी कारणवश वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अभी ए ने तो उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी पेमेंट कर दी जिसमें जीएसटी का पार्ट भी था, तो गवर्नमेंट करिए यहाँ पे ए जो है रिफंड क्लेम कर सकता है, जीएसटी रिफंड ले सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको एक स्टेटमेंट देनी होगी जहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होगी, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का नंबर, आईजीएसटी सीजीएसटी कितना था, उस इनवॉइस की कितनी पेमेंट करी, डेट ऑफ पेमेंट, कितना अमाउंट पे किया, टोटल रिफंड कितना बना इसका, साथ ही साथ एग्रीमेंट की कॉपी या कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, अगर कैंसिल हो गया एग्रीमेंट या टर्मिनेट हो गया तो उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है रिफंड को क्लेम कर पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सप्लायर जो है एक सर्टिफिकेट भी इशू करेगा जहाँ पे ये दिखाएगा कि उसने टैक्स जो है वो पे कर दिया है गवर्नमेंट को, जिसका रिफंड जो है एप्लीकेंट के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। और जो टैक्स का अमाउंट है उसको एडजस्ट करने के लिए न ही ये कोई क्रेडिट नोट इशू करेगा या उस अमाउंट को आगे एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर रिफंड क्लेम किया जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा उस एग्रीमेंट का जहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस है
और जिस एग्रीमेंट का टर्मिनेशन या कैंसिलेशन हुआ है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ कैसा है स्टेटमेंट, जहाँ पे ये डिटेल भरनी पड़ेगी, किस प्रकार से स्टेटमेंट होगी रिफ़ंड एप्लीकेशन की, जहाँ पे ये स्टेटमेंट भर के अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफ़ंड को क्लेम कर सकता है। इस प्रकार से स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट 8 होगा जो कि भरना होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो रिफ़ंड क्लेम करता है तो। क्या क्या डिटेल जाएगी? सप्लायर का जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट का टाइप, डॉक्यूमेंट का नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, आईसीएस कितना है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, अमाउंट कितना पे किया, ठीक है। अगर जो कैंसिलेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का तो उसकी कैंसिलेशन डेट और अमाउंट, तो जो अमाउंट रिसीव किया उसके रिस्पेक्ट में वो कितना अमाउंट आपने रिसीव किया और उसकी डेट क्या है, साथ ही साथ आपका रिफंड कितना बना। इस प्रकार से यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन इस स्टेटमेंट को फर्निश करके, इस रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 को फाइल करके और स्टेटमेंट 8 को फर्निश करके यहाँ पे रिफंड को क्लेम कर सकता है अगर सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड को क्लेम करेगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।